हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फुल एक्सेस कंप्लीट शेयरिंग। तो ये हमारे पास जो रिसोर्सेज शेयरिंग मैकेनिज्म की एक मैकेनिज्म है, दैट इज़ फुल एक्सेस कंप्लीट शेयरिंग। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो कि सर्वर्स हैं, उनको हम कंप्लीटली शेयर करते हैं अमंग द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द ट्रैफिक। यहाँ पर हम सर्वर्स को किस तरह से एलोकेट करते हैं? सर्वर्स को हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे एलोकेट करते हैं। यहाँ पर किसी किस्म की प्रायोरिटी हम यूज़ नहीं करते। प्रायोरिटी का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एक ओबीएस नेटवर्क है, अगर ओबीएस नेटवर्क है उसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एन नंबर ऑफ डाटा वेवलेंथ चैनल्स हैं जो कि फ्लो कर रहे हैं एक सिंगल फाइबर पे फॉर स्केजुलिंग द बर्स्ट। अब बर्स्ट क्या है? जो हमारे पास अराइवल्स हो रही हैं बैच की फॉर्म में, ग्रुप की फॉर्म में। अब जो हमारे पास बर्स्ट अराइव हो रहे हैं वो नेगेटिव एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है उनका एंटर अराइवल टाइम, राइट। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि हाई और लो प्रायोरिटी फ्लोज जो हैं हम वो डिनोट कर रहे हैं A1 और A2। तो टू टाइप्स ऑफ ट्रैफिक्स हमारे पास हैं, दैट इज़ A1 एंड A2। तो ये देखें A1 A2 स्केजुलर यहाँ पर मौजूद है, ऑप्टिकल स्विचिंग फैब्रिक है, और ये हम बता देते हैं कि कितनी हमारे पास स्टेट्स होंगी। तो यहाँ पर हैं 1 to N, ये आपके पास वेरी कर सकती हैं। अब हम कहते हैं कि द अराइवल रेट, जो हमारे पास हाई और लो प्रायोरिटी बर्स्ट हैं उनका अराइवल रेट नेगेटिव एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जो विद मीन अराइवल रेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारे पास मीन अराइवल रेट आ जाएगा। यहाँ पर हम कहते हैं कि म्यू हमारे पास मीन सर्विस रेट है, एच हमारे पास मीन होल्डिंग टाइम है, राइट, या मीन सर्विस टाइम है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारे पास जो है अराइवल रेट है, म्यू हमारे पास सर्विस रेट है, और 1 to N हमारे पास कितने जो हैं वो कस्टमर्स हैं या कितने हमारे पास स्टेट्स बनेंगी। अब हम कहते हैं कि इस सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो पैरामीटर से, x1 और x2 से, जो कि x1 और x2 हमारे पास हाई और लो प्रायोरिटी बर्स्ट हमारे सिस्टम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ ले सकते हैं दोनों पैरामीटर्स फ्रॉम 0 to N, राइट। हमने एक रेंज सेट कर दी है और दोनों का जो सम है वो n से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो अभी हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो दोनों को हमने रेंज दे दी है वो n तक। अब हम कहते हैं कि जो लैम्डा 1 है वो हम x एक्सिस पे ले लेते हैं, लैम्डा 2 को हम y एक्सिस पे ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर y एक्सिस की वैल्यू हम यहाँ से इंक्रीज़ करें तो टिल n तक जाएगी और यहाँ से x एक्सिस की टिल n तक ही जाएगी, लेकिन दोनों का जो सम है वो n से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो है 2 डायमेंशनल मार्कऑफ चेन मॉडल बना सकते हैं फुल एक्सेस कंप्लीट शेयरिंग ऑफ द सर्विस। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, आगे चल के हम एक अलग से जो है स्पेसिफिक वैल्यू दे के, मतलब कि n की वैल्यू सेट करके उसको 6 रख सकते हैं और हम कह सकते हैं कि फिर हम उसको बनाएंगे 2 डायमेंशनल मार्कऑफ चेन मॉडल उसका फॉर द फुल एक्सेस कंप्लीट शेयरिंग ऑफ द सर्वर्स। तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है, तो हम कहते हैं कि जो हमारी जो बाउंड्री स्टेट्स हैं, ये वाली दिस ये वाली, ये और ये जो लास्ट वाली स्टेट हैं, उनका जो सम है ना दोनों का x1 और x2 वो n के इक्वल होना चाहिए। अब लेट सपोज अगर n 6 है तो x1 की वैल्यू 4 है, x2 की 2 है, तो 4 + 2 = 6, 6 = n। तो ये इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इसकी एक्सप्रेशन आ जाती है ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी समेशन n = x1 + x2, तो 6 = 6 px1 x2। तो अगर x1 की 4 है और x2 की 2 है तो वो वैल्यू आपने यहाँ पर लिख देनी है। इस तरह से आप ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द 2 डायमेंशनल मार्कऑफ चेन फॉर कंप्लीट एक्सेस फुल एक्सेस शेयरिंग जो है आपके सर्वर्स के लिए, राइट। तो ये तो हमारे पास 2 डायमेंशनल हो गया। अगर आप 1 डायमेंशनल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास ये अराइवल और सर्विस कोएफिशिएंट्स गिवन होंगी, राइट। अब यहाँ पर आप देखें तो रेंज आपको बता दी है कि 0 से लेकर n-1 तक आपकी स्टेट्स होंगी, ये n तक, राइट। यहाँ पर मिस्टेक है, n तक होंगी, 0 से n तक। तो जब n तक होंगी तो अराइवल रेट जो होगा वो होगा लैम्डा 1 + लैम्डा 2, राइट।
और वो ज़ीरो होगा जब n से वो ग्रेटर हो जाएगा, तो उसके बाद तो कोई अराइवल्स ही नहीं होनी, तो वो सारा लॉस में चला जाएगा, तो रेट ज़ीरो हो जाएगा। और जो सर्विस कोएफिशिएंट है वो सिमिलरली जैसे पहले हम करते थे कैलकुलेट, वो के म्यू से ही कैलकुलेट होगा। वो हम करेंगे कि के की वैल्यू पुट करेंगे 1 म्यू, 2 म्यू, के -1 तो i-1 म्यू। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर्विस रेट को भी। और अब ये वन डायमेंशनल है, तो इसकी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी बड़ी सिंपल है कि अब जो लास्ट इसकी स्टेट होगी वो इसकी ब्लॉकिंग स्टेट होगी, और वही हम उसकी ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी भी कंसिडर करेंगे। तो ये था हमारे पास कि किस तरह से हम टू डायमेंशनल मार्कोव चेन मॉडल बना सकते हैं फॉर द फुल एक्सेस कंप्लीट शेयरिंग ऑफ द सर्वर्स, और वन डायमेंशनल किस तरह से हम बना सकते हैं फॉर द फुल एक्सेस कंप्लीट शेयरिंग ऑफ द सर्वर्स। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चल के हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ भी दे सकते हैं इनको, और हम इनको मॉडल करेंगे, उससे आपको और मज़ीद अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।